चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। सीएम योगी, वैजयंत जय पांडा बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक में मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों पर भी मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां उत्तर प्रदेश को लेकर आज जो बैठक है वो की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मुहर लग सकती है। तो देखिए, लगातार बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में शुरू है और जिस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसी के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक की जाएगी और प्रत्याशियों के नामों पर आज मुहर लगाई जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता शदाब की ओर। शदाब, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी काफी गंभीर नजर आ रही है और लगातार जो बैठकों का दौर है उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा प्रत्याशियों के नामों के चयन को लेकर, और जो कुछ नाम फाइनल किए गए थे आज वो बैठक के दौरान पीएम मोदी के सामने, अमित शाह के सामने उन नामों का जिक्र किया जाएगा। क्या लगता है कब तक फाइनल नामों का जो ऐलान है वो किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आज अगर बात की जाए तो बड़ी बैठक है। बीजेपी की जो समिति है वो आज बैठक करेगी दिल्ली में, जिसमें जो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो साथ रहेंगे और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जो ब्रजेश पाठक है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह वो और उसके साथ जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की बात करें, सारे जो सियासती की नजरें हैं वो उत्तर प्रदेश की नजर उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई है, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है। इसमें कई जो सीटें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो पूरी मजबूती से अपने उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का वो लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। आज जो बैठक होनी है उसमें तकरीबन 15 से 20 जो नाम है वो उन पे मोहर लगेगी। कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा ये अब आज बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बैठक आज होनी है तो बैठक चुनाव में कई रणनीति भी इस बैठक में की जाएंगी कि किस तरह से चुनाव लड़ना है, क्योंकि बड़ी बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ रहेंगे इस बैठक में। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस किस को अब इस जो लोकसभा का 2024 का चुनाव है कौन इस लोकसभा चुनाव को लड़ता है। और क्योंकि जिस तरह से बैठक है अब बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन अब चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब जो बैठक हो रही है इसमें ही पता चल पाएगा कि किसको किसको टिकट मिलना है या किसका टिकट कट रहा है। ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शादाब, देखने वाली बात होगी कि कुछ टिकट जो है वो भी काटे जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है और कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल कर लेता है लोकसभा चुनाव में उसी की जीत होती है। क्या लगता है अगर किसी सांसद की टिकट काटे जाते हैं तो उसका डैमेज कंट्रोल पार्टी कैसे करेगी? देखिए, हालांकि अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि किसी का टिकट काटा जा रहा हो, लेकिन बीजेपी की बैठक इसीलिए ही हो रही है। अगर किसी का टिकट कटता भी है तो वो अपना मैनेज करके ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में डैमेज वाली तो बात बीजेपी में तो अभी नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से जो टिकट की बात की जाए तो ज्यादातर लोग टिकट के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो कोई से भी जिले की बात करें उत्तर प्रदेश के। लेकिन अब ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि किस किस को टिकट मिल रहा है, क्योंकि 15 से 20 नाम इस बैठक के बाद मोहर लगनी तय है। तो ऐसे में अब इंतजार है बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शादाब, देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि इस तरह की चर्चाएं अभी भले ही ना हो कि किसी सांसद का टिकट कटेगा, लेकिन अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, बाकी राज्यों में जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था, जिन फॉर्मूले पर काम किया था अमित शाह के द्वारा, अमित शाह की जो रणनीति है उस पर अमल किया गया था। अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें और अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्य में भी इस बार ज्यादातर युवा चेहरों पर फोकस किया जा रहा है। क्या लगता है कि वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू किया जाएगा? बिल्कुल अमृता, हम आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि जो युवा चेहरा है
उन पर जो युवा जो वोटर हैं वो ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो कोशिश यही करेगी कि जो युवा चेहरा हम सामने लाएं। तो ऐसे में फिलहाल अभी ये तो कहना मुश्किल होगा कि कौन से युवा को टिकट मिल रहा है या कौन से युवा को टिकट नहीं मिल रहा है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज बैठक है, क्योंकि ये अहम बैठक है, क्योंकि इसके बाद अब लिस्ट बीजेपी की तरफ से भी जारी होनी है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्योंकि कैंडिडेट अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन चुनाव लड़ रहा है और कौन चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ऐसे में अब इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि किसको अब टिकट मिल रहा है और कौन अब जो टिकट नहीं मिल रहा है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी रणनीति आजमा रही है, तो ऐसे में ये तो तय है कि इस बार उम्मीद यही है कि अपने युवाओं को ज्यादा सामने ला सकती है बीजेपी। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं अगर दूसरे राज्य में भी इसी तरह का जो फॉर्मूला है बीजेपी अपनाती हुई नजर आ रही, लेकिन देखने वाली बात होगी जब नामों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ कयास ही हैं। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कवायद जो बीजेपी की ओर से की जा रही है, पहल की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव के लिए कि यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा या नहीं होगा, ये शाम तक स्पष्ट हो जाएगा।